Today we are going to understand few accounting concepts, their meanings and their importances. दोस्तों वीडियो कई बार लंबा हो सकता है कई बार छोटा हो सकता है. We are slicing videos based on the concept and based on the topic. ठीक है. So let us start. The meaning and importance of accounting concepts. Accounting concepts के meanings और ये क्यों important है या ये meaning पढ़ना या इनके meanings के या ये concepts के क्या importances है वो हमें इस टॉपिक में इस कंटेंट में समझ में आएगा. वो बता रहे हैं कि अकाउंटिंग इज अ मींस ऑफ कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस टू वेरियस पार्टीज इंटरेस्टेड इन और कनेक्टेड विद द बिजनेस. सो ये जो अकाउंटिंग है इट इज अ मीन ऑफ कम्युनिकेटिंग, मतलब ये एक जरिया है, ठीक है, जिसके थ्रू हम अपने बिजनेस ऑपरेशंस को अलग अलग पार्टीज जो इंटरेस्टेड है, जो हमारे बिजनेस में कनेक्टेड रहना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए एक जरिया है कि हम क्या करते हैं, कैसे कर रहे हैं, हमारे फिनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है, हमारी गुडविल्स क्या है, हम किस तरीके से बिजनेस करते हैं, हम कौन से इंडस्ट्रीज में हैं, ये सब चीज हमें बताते हैं. अब कौन कौन कनेक्टेड होते हैं अपने साथ? ओनर्स, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट्स एंड अदर एजेंसीज. तो ये सारे लोग हम लोगों के साथ कनेक्टेड है. ठीक है. कैसे कनेक्टेड है? ओनर को तो चाहिए ना अकाउंटिंग कि हमारे बिजनेस में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, जिनसे हमने लोन लिया है, जो बैंक्स है, हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, वो लोगों को भी बताना बहुत जरूरी है कि बॉस देखो, आपका पैसा लिया है तो आपको रिटर्न करने की गारंटी ये है कि हमारा बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है एंड हम आपके लिए इतना इतना अमाउंट सेग्रीगेट करके रख रहे हैं, ताकि आपके जो ड्यूज है, ईएमआईज है या फिर जो भी डिसाइडेड टर्म्स एंड कंडीशंस है उस हिसाब से हम आपको पेमेंट कर सके. ठीक है. उसके बाद जो इन्वेस्टर है, जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स है या बॉन्ड होल्डर्स है, ठीक है, इन सारे लोगों को भी बताना बहुत जरूरी है क्योंकि वो भी हमारे माई बाप है. कैसे माई बाप है? इक्विटी होल्डर्स के थ्रू ही हम बहुत से ज्यादा फंड्स इकट्ठा कर पाते हैं. अगर हमने उनको नहीं इन्फॉर्म किया कि हम क्या कर रहे हैं हमारे स्टेटमेंट्स के थ्रू, तो वो आगे और राइट इश्यूज जब आएंगे या फिर और कोई हमें अलग सेकेंडरी मार्केट के थ्रू इन्वेस्ट करना है तो वो नहीं कर पाएंगे. क्यों? बिकॉज दे आर नॉट नोइंग व्हाट यू गाइज आर डूइंग एज अ बिजनेस. इसलिए अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. नाउ अकाउंटिंग इज नॉट ओनली एसोसिएटेड विद बिजनेस. वो बोल रहे हैं कि अकाउंटिंग सिर्फ बिजनेस से एसोसिएट नहीं करता, बट ऑल्सो विद एवरीबडी हु इज इंटरेस्टेड इन कीपिंग एन अकाउंट ऑफ द मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस. मतलब आपके लिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, बट आपके साथ जो भी जुड़े हुए ऊपर हमने नाम पढ़े, उन सारों के साथ वो कनेक्टेड है, ताकि लोगों को पता चले कि अगर मैंने 1,000 रुपए का इक्विटी शेयर खरीदा है तो उनमें से वो पैसा कहाँ पे दिख रहा है. एसेट्स में दिख रहा है, लाइबिलिटीज में दिख रहा है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो देखेंगे, उसके बाद वो ट्रेडिंग अकाउंट देखेंगे. राइट. ये सारे अकाउंट्स या सिंपली मोटा मोटी फाइनल अकाउंटिंग स्टेटमेंट हमारे देखेंगे. राइट. ये क्यों देखेंगे? क्योंकि मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस कहाँ पे हो रहे हैं, कैसे हो रहा है, जो पैसा जा रहा है कंपनी में, इनफ्लो हो रहा है कंपनी में, वो प्रॉपरली इनफ्लो रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है या नहीं जा रहा है. जो अकाउंट्स या पैसे जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, सिंपली आउटफ्लो ट्रांजैक्शन, वो आउटफ्लो ट्रांजैक्शन का कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस अकाउंट से हो रहा है. ठीक है. उसमें वर्किंग कैपिटल इनका कितना आ रहा है, कहीं कोई वेस्ट तो नहीं जा रहा, कहीं कोई अनवांटेड एक्सपेंसेस तो नहीं कर रहे ये लोग. ठीक है. ये सारी चीजें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो जनरली जो टर्म है अकाउंटिंग वो रेफर करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग. तो सिंपली अगर कोई आपको बोले कि अकाउंटिंग करना है, दैट मीन्स आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना है. ठीक है. नाउ बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी is an art of recording, classifying, summarizing transaction of business concern in a systematic manner. ये हम शुरुआत से पढ़ते ही आ रहे. इनके डेफिनेशन मीनिंग्स में ये सारी चीजें बताई कि अकाउंटिंग जो है या बुक कीपिंग जो है ये एक आर्ट है, जहाँ पे हम बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स या जो भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस है उनको रिकॉर्ड करते हैं, उनको क्लासिफाई करते हैं उनके नेचर, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स या उनके ट्रांजैक्शन के टाइप के बेसिस में, फिर उन सब चीज को समराइज करते हैं.
ठीक है, उन सारे चीज़ों का समरी लेकर हम लोग एक और चीज़ बनाते हैं, दैट इज़ बैलेंस शीट। ठीक है, उसके बाद वो सारा रिकॉर्ड जो है सिस्टमैटिक बैनर में हमें दिखाई देता है। ठीक है, नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट, ये अकाउंटिंग कंसेप्ट क्यों इम्पोर्टेंस है, क्यों हमें अकाउंटिंग कंसेप्ट या फिर अकाउंटिंग मेंटेन करना है। सबसे पहले चीज़ ये रिलायबल है, ये रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ठीक है, और ये यूनिफॉर्मिटी है। रिलायबल का मतलब भरोसेमंद, यूनिफॉर्मिटी है प्रेजेंटेशन में, मतलब सब जगह कोई भी कंपनी का आप अकाउंटिंग उठा लो वो यूनिफॉर्मली हमें दिखाई देंगे। जैसे एक कार्टून होता है टॉम एंड जेरी, अगर आपने देख लिया तो आपको हर सीरीज में हर स्क्रीन पे टॉम वही दिखेगा, उसमें थोड़े भी चेंजेस नहीं होंगे, बिकॉज दैट इज यूनिफॉर्म प्रेजेंटेशन ऑफ दैट कैरेक्टर। ठीक है, देन जनरली एक्सेप्टेबल बेसिस ऑफ मेजरमेंट, ये सारे मेजरमेंट जो है जनरली सारे कंपनीज ने, सारे के सारे एसोसिएशंस ने जो अकाउंट्स बना रहे या जो अकाउंट बनाने के लिए गाइडलाइंस दे रहे, वो सारे लोगों ने मेजरमेंट जो है या फिर ये जो कंसेप्ट है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। और ये अकाउंटिंग के थ्रू हम लोगों को प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। प्रॉपर मीन्स एग्जैक्टली क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एंड देन वैलिड एंड अप्रोप्रिएट एजम्पशंस देते हैं। ठीक है, और वैलिड और अप्रोप्रिएट एजम्पशंस का मतलब जो भी आप एज्यूम कर रहे हो वो सही कर रहे हो, और स्टेटमेंट ही आपको वो नजरिया दिखा रहा है। सो रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी किसी भी अकाउंट्स में होना चाहिए, यानी विश्वसनीयता और वैधता होनी चाहिए। अगर आप उस चीज पे विश्वास नहीं करते या उसे वैध नहीं मानते तो वो अकाउंटिंग जो है वो वैलिड नहीं होगा या रिलायबल नहीं होगा। अब यूनिफॉर्मिटी के कुछ और वर्ड्स हैं, जैसे कि होमोजेनिटी, सेमनेस, कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी, सिमिलैरिटी, इवननेस, यूनिटी, हार्मनी, लाइकनेस, यूनिफॉर्मनेस। तो यूनिफॉर्मिटी अगर नहीं समझ में आई तो इनमें से एक आधा वर्ड आप उठा के ले सकते हैं और समझ सकते हैं कि यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या है। इट इज एक्सेप्टेबल, ये चीज़ जो है एक्सेप्टेबल होनी चाहिए और यूनिफॉर्मली और यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। लास्ट, आई गिव यू विथ टू मच इन्फो। वाह, दैट इज सच गुड इंफॉर्मेशन। सो जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो इंफॉर्मेशन अच्छी होनी चाहिए और भरोसेमंद होनी चाहिए। ठीक है, सो दैट इज अ करेक्ट एजम्पशन। जब आप भरोसा करोगे या फिर आप कोई एजम्पशंस लेकर आओगे तो वो एजम्पशन सही होनी चाहिए और वो एजम्पशंस आपके स्टेटमेंट्स में दिखाई देनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच गाइस, सी यू अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स। अब इस समर वेकेशन में आपको लेक्चर्स की भरम भार होने वाली है, तो जो भी दोस्त 10th के एग्जाम्स लिख चुके हैं थोड़ा सा वीडियो देखिए, प्रिपेयर कीजिए अपने आप को और देखिए कि मुझे आने वाले एकेडमिक ईयर में अकाउंट्स में क्या पढ़ना है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पे क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।